नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई भर्ती लॉन्च की है। नई वैकेंसी आई है। आकांक्षी विकास खंडों में एबीपी फेलो की नियुक्ति हेतु संयुक्त जो भी इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, विदाउट एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 55,000 रुपये। हम एक एक चीज़ आपको लास्ट तक दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है और किस प्रकार आपको कहां पर इसका मेल आवेदन जमा करना है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आवेदक का किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2024 में न्यूनतम मतलब कि 21 साल से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज होना चाहिए, जिसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, आवेदक द्वारा डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुति कौशल में निपुण तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दक्ष होना चाहिए। मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट में आपका काम किया हो जिसमें आपकी कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद में आवेदक को सोशल मीडिया के उपयोग में पूर्व परिचित होना चाहिए, कि आपको सोशल मीडिया की जानकारी होना चाहिए कि आप कैसे कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे। इसके बाद में आवेदक को विकास संगठन के साथ कार्य इंटर्नशिप का अनुभव तथा कम्युनिकेशन स्किल में दक्ष होना चाहिए। आवेदक को संबंधित विकासखंड का स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए एवं आवेदक को हिंदी व अंग्रेजी में बोलना एवं लिखने की दक्षता होनी चाहिए। मतलब कि आपको बोलना आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश जब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद में हम देखें कि चयन हेतु मापदंड निम्नानुसार: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री यानी कि पीजी डिग्री होना चाहिए। इसके बाद में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा विश्लेषण कंप्यूटर शिक्षा यानी कि डीसीए, पीजीडीसीए या फिर कोई भी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद में परियोजना प्रबंधन कौशल एवं संबंधित कोर्स का कार्य अनुभव शासन मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र मान्य होगा। आपके पास किसी भी परियोजना में अगर आपने काम किया है तो वो भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे लग सकता है। इसके बाद में आगे देखिए, किसी शासकीय या मान्यता प्राप्त विकासखंड संस्था के साथ कार्य करने इंटर्नशिप का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद में मध्य प्रदेश के निवासी अनिवार्य हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो ही इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। इसके बाद में इंटरव्यू कहाँ होगा, क्या होगा, वो आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। टोटल जो योग है यहाँ पे दिखाया हुआ है 100। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी आसानी से। हेलो सर, तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे हेलो सर तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम ये पीडीएफ आपको दे देंगे तो और इसको आप अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होना है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी: आवेदक पत्र एप्लीकेशन फॉर्म संकलन प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र दिनांक 15/1/2024 से संबंधित कलेक्टर को ईमेल आईडी से प्रेरित किए जा सकते हैं। आवेदक प्राप्त होने के अंतिम तिथि 29/1/2024 है। नियत समय अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदक पत्रों का विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, फॉर्म कैसे भरना है, आपको एक ईमेल आईडी आपको मिलेगी। जिस भी ज़िले से आप फॉर्म भर रहे हैं उस ज़िले से आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी, जिसमें आपको कलेक्टर को ईमेल आईडी के थ्रू फॉर्म को भेजना होगा। यहाँ पे देखिए दिखाया है कि इंटरव्यू आपका किस प्रकार होगा। क्या आपके पास मैसेज आएगा: सहायता हेतु मापदंड अनुसार चुने हुए आवेदकों को संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा साक्षात्कार हेतु कम से कम 7 दिवस पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी। मतलब कि जब भी आपका इंटरव्यू होना है तब आपको 7 दिन पहले ही एक ईमेल या कॉल आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू इस डेट में रहेगा, कहाँ पर रहेगा, वो सब आपको 7 दिन पहले ही बता दिया जाएगा। इसके बाद में आगे देखिए आप, यदि आवेदक एक से अधिक जिलों में साक्षात्कार हेतु पात्रता हासिल करता है तथा साक्षात्कार तिथि समान होती है तो संबंधित में साक्षात्कार की नियमित तिथि पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो इंटरव्यू रहेगा वो सभी का एक ही दिन रहेगा, एक ही दिन सभी जिलों के इंटरव्यू किए जाने हैं, तो आप एक ही जिले से फॉर्म भरेंगे। आगे देखिए, आगे और इसके बाद में अगर एक ही जिले से एक से अधिक आकांक्षी विकासखंड है तो अभ्यर्थी उन विकासखंडों के नाम का उल्लेख करते हुए संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, किंतु अन्य जिलों के विकासखंड हेतु पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि अगर एक ही जिले में 2 विकासखंड हैं तो वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप इस विकासखंड से फॉर्म भर रहे हैं।
यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि जहाँ जिस भी विकासखंड से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे हर एक कलेक्टेड जहाँ पे आपको भेजना है फॉर्म, ईमेल आईडी दी हुई है, तो इस ईमेल आईडी पे आपको फॉर्म को भेजना है। ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, ब्लॉक दिया है और आपका डिस्ट्रिक्ट दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी दिया है कि जैसे हम बात करें धार जिले में तो 2 पोस्ट हैं, ऐसे करके हर एक ज़िले की पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी दिखाई गई है। इस वाली ईमेल आईडी पे आपको फॉर्म भेजना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आवेदन जमा करने संबंधी विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। आवेदन जमा करने के लिए पद का नाम आकांक्षी ब्लॉक फेलो, इसके बाद पद संख्या उक्त प्रत्येक विकासखंड के लिए पद 1, मतलब कि एक विकासखंड में सिर्फ एक ही वैकेंसी है तो एक ही पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन जमा करने हेतु ईमेल आईडी यहाँ पे ऊपर मेंशन की हुई है, तो इस वाली ईमेल आईडी पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा या मेल करना होगा। आवेदक पत्र प्रारूप, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट को डाउनलोड कर भरकर हस्ताक्षर उपरांत स्कैन कॉपी समझ संकलन और अंक सूची प्रमाण पत्र आदि सहित एक PDF बनाकर नियमित समयावधि में ईमेल किया जाना अनिवार्य है। मतलब कि आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स सभी की स्कैन कॉपी फॉर्म के साथ स्कैन करके आपको इस ईमेल आईडी पर मेल करना होगा। अन्य शर्तें आप देख लीजिए। इसके बाद अन्य शर्तें जो हैं, उक्त पद की नीति आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित 55,000 प्रति माह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता दे नहीं होगा। मतलब कि इसकी जो टोटल जो सैलरी रहेगी वो 55,000 रुपये रहेगी, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं रहेगी। साक्षात्कार के लिए समय उम्मीदवारों को अपना मूल शैक्षणिक एवं दस्तावेज जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे। जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होगा, जिसमें आपको दिखाना होगा जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो आपको इंटरव्यू समय दिखाना होगा। तो दोस्तों ये है वैकेंसी, ये जो PDF है वो हेलो सर के चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको ये जो भी PDFs रहेगी वो मिल जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद।